हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्दर टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि आपका मेसोसोम हो गया। कुछ प्रीवियस टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स को मैंने डिस्कस किया था। मेसोसोम था, राइबोसोम था और फ्लैजिल अरेंजमेंट था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक हेडिंग डलवाना चाहती हूँ। क्या हेडिंग डालेंगे आप? मेजर पार्ट्स ऑफ सेल। जो आपने अभी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा मेसोसोम 9+2 9+0 फ्लैजिल अरेंजमेंट इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो इसे कंप्लीट कर लेने के बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग मेजर पार्ट्स ऑफ सेल। उसके बाद इसके अंतर्गत आप लिखेंगे देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं विच आर गिवन बिलो, जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। पहला कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के ही कुछ अलग अलग नाम होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और थर्ड पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस। ओके, सो ये आप इतना पहले लिख लेंगे। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, तो इसे हमें स्टडी करना है। सेल मेम्ब्रेन हेडिंग करने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक। एक बार फिर से देख लीजिए। पहली हेडिंग मेजर पार्ट ऑफ सेल, यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग सेल मेम्ब्रेन, दिस इज फर्स्ट वन हेडिंग, दिस इज सेकंड वन हेडिंग। और फिर सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आ गई? अब कैरेक्टरिस्टिक में आपको 1 2 3 करके पॉइंट वाइज लिखना है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? फर्स्ट पॉइंट है आपका सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? ये तो आपने बताया नहीं। तो ये तो जो है मैं आपको ना नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर दूंगी या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट्स आने वाले अगर उसमें मिल जाता है तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्यों जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अगर इसमें मिल जाते हैं पॉइंट्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने का इंतजार करिएगा। ठीक है, चलिए। इट इज थिन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये स्वभाव में कैसा होता है? सपोज कर लीजिए दिस इज एनी मटेरियल, ये कोई एक मटेरियल है, ठीक है। और ये फिल किससे हुआ है? वाटर से फिल हुआ है, पूरा वाटर से भरा हुआ है। और ये मटेरियल किस नेचर का है? थिन नेचर का है। उसके साथ साथ इलास्टिक और फ्लेक्सिबल है। इलास्टिक और फ्लेक्सिबल कहने का क्या मतलब होता है? इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हो मतलब कि आप उस चीज को ना अपनी फोर्स लगा करके, अपना खुद का फोर्स लगा करके उसकी पर्टिकुलर लेंथ या उसकी स्पेसिफिक लेंथ को आप चेंज कर सकते हैं, यानी और उसकी लेंथ को आप खींच के बढ़ा सकते हैं। तो अगर उसकी लेंथ खींचने पे बढ़ जाती है तो वो चीज़ क्या है? इलास्टिक और फ्लेक्सिबल है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक आप बैलून ले लीजिए और बैलून को आप स्ट्रेच करिए, उसे खींचिए, ठीक है, उसे स्ट्रेच करिए, तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा। रबर बैंड ले लीजिए, रबर बैंड को आप फैलाइए, ठीक है, तो उसकी भी लेंथ बढ़ेगी। और वहीं पे मैं आपसे कहूँ कि आप एक ब्रिक ले लीजिए, कोई एक ईंट ले लीजिए और उसको आप क्या करिए? फैलाने की कोशिश करिए, इसकी लेंथ को इंक्रीज करिए। आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है ही नहीं। जबकि बैलून और जो रबर बैंड है वो क्या है? फ्लेक्सिबल नेचर के हैं। तो आपको ये मानना है कि ये कोई एक मटेरियल है जो कि रबर के जैसा है, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके पास, पतला है और इलास्टिसिटी है, इलास्टिक भी है, यानी खींचने पे इसकी जो लेंथ होती है ना वो बढ़ जाती है। ओके, चलिए। इट इज लिविंग, लिविंग नेचर का है। लिविंग नेचर के कहने का मतलब ये होता है कि उसका कोई ना कोई मेजर फंक्शन होगा, ऐसे खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ काम करता होगा, ठीक है, लिविंग नेचर का है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल सबसे बाहरी परत है। सेल की जो सबसे बाहर वाली परत होती है या सबसे आउटर कवरिंग होती है ना, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
या सेल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक तो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। थिन होता है, इलास्टिक होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। लिविंग नेचर का होता है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ वर्क होगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा। एंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है किसी सेल की। तो हो गई आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे वाटर है आपका, ये पूरा जो है वाटर है, मैंने बाहर लिखा हुआ है, अंदर लिख दे रही हूँ, वाटर है। होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। होल्ड मतलब क्या होता है? पकड़ करके रखना। कंटेंट मतलब जो उसके अंदर चीजें हैं, और सेल यानी सेल के अंदर जो कुछ भी है उसे ये क्या करता है? अच्छे से जकड़े हुए रखता है। बेवजह ना ही तो सेल से कोई चीज बाहर जाने देता है और ना ही बेवजह सेल के अंदर कोई चीज आने देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, मैं एक सेल हूं, और अगर मैं किसी रूम में क्या हूं? बंद हूं, तो उस रूम को आप मान लीजिए कि वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और मैं क्या हूं? उसके अंदर जो भी है कंटेंट, वो चीज हूं। तो जब तक वो रूम ओपन नहीं होगा, जब तक वो रूम मुझे परमिट नहीं करेगा, ना ही तो मैं उस रूम से बाहर जा सकती हूँ और ना ही कोई और दूसरा व्यक्ति उस रूम के अंदर आ सकता है, जब तक उस रूम का दरवाजा नहीं खुलेगा। और कोई भी रास्ता नहीं है अंदर आने का, ना बाहर जाने का, ठीक है। सो ये सिचुएशन आपको समझ के चलनी है। यानी इस रूम में मैं कैद हूं, उसी तरीके से जो सेल के सारे कंटेंट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहते हैं, कैद रहते हैं, ठीक है। ना ही तो अपनी मर्जी से वो बाहर जा सकते हैं, ना बाहर की कोई हानिकारक चीजें अंदर आ सकती हैं। ओके, चलिए। प्रोवाइड डेफिनेट शेप, भैया शेप देता है अच्छा खासा, ठीक है। सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, अच्छा खासा शेप देता है। स्पाइरल, जो भी शेप देना हो इसे। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, देखिए नाम से कुछ समझ में आ रहा है। परमिएबल का मतलब होता है आर पार चले जाना, ठीक है। और सेलेक्टिवली का मतलब होता है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करना मतलब चुनना, कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल है। अगर यहाँ पे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि इसके अंदर आना चाहता है और सेल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले उसको देखेगा कि वो है क्या। अगर ऐसा उसको फील होगा कि वो तो इसका एनिमी है, वो सेल के अंदर आएगा तो उसको पूरा नष्ट कर देगा, तो उसको परमिट नहीं करेगा, सेलेक्ट ही नहीं करेगा उस चीज को, तुरंत उसे इग्नोर कर देगा या उसे अलाउमेंट ही नहीं देगा कि वो अंदर आए, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी तो डेफिनेटली सेल को जरूरत है। बिना ऑक्सीजन के तो सेल वर्क ही नहीं करेगी, तो ऑक्सीजन को तो परमिशन देगा। लेकिन जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं या कुछ अदर एसिड्स वगैरह होते हैं जो कि सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं या सेल के कंटेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको अलाउ नहीं करेगा। तो ये चीजों को क्या करता है? सिलेक्ट करता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है सेलेक्टिवली। और क्योंकि चीजें आर पार चली जाती हैं, इसके अंदर की चीज बाहर भी जा सकती है, बाहर की चीज अंदर भी आ सकती है, लेकिन इसके परमिशन के साथ, तो उसे कहा जाता है परमिएबल, ठीक है। याद रखिएगा, P फॉर परमिएबल एंड P फॉर परमिशन, यानी चीजों को परमिशन देता है, तुम अंदर आओ, तुम बाहर जाओ, इस तरीके से। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब तो समझ में आ गया होगा कि इसे क्यों हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बना हुआ है? कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है, और वो किस नेचर के हैं? ऑर्गेनिक नेचर के हैं। ऑर्गेनिक कहने का मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। आगे आप जाएंगे ना 10th में, तो आपको मिलेगी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इवन दो 9th में भी है, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्सअप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जिसमें आप कार्बन के बारे में चर्चा करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन नहीं होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, कार्बन नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जिसमें हम कई सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं, इक्वेशंस पढ़ते हैं कार्बन से रिलेटेड, यानी पूरी चीजें जो कार्बन के बारे में हमें पढ़नी पड़ती हैं, तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। सो कार्बन से मिलकर के बनते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल। बात समझ में आ गई? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर के बना होता है, जैसे लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए और प्रोटीन हो गए।
नेक्स्ट, इंगल्फ न्यूट्रिएंट मटेरियल। इंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, और न्यूट्रिएंट आपको पता ही है, ठीक है भैया। हर सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तभी तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई सेल है और यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल है। अब ये सेल इस न्यूट्रिएंट मटेरियल को कैसे इंगल्फ करेगा, जस्ट अ मिनट। अब ये सेल जो है इस न्यूट्रिएंट मटेरियल को कैसे इंगल्फ करेगा, ये यहाँ पे आएगा मूवमेंट करता हुआ, और यहाँ पर आएगा, इसका एक डेफिनेट शेप है, लेकिन इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि कैसी है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल है, यानी अपने शेप को चेंज भी कर सकती है, ठीक है। अब ये सेल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अपने शेप को कर लेगा और तुरंत ही क्या करेगा, फूड मटेरियल को इंगल्फ कर लेगा। यानी जब भोजन लेने की बात आती है तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म को छोड़ करके किसी और डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि वो फूड मटेरियल को क्या कर सके, इजीली एंगल्फ कर सके, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताइए, जल्दी बताइए, मुझे तो पता है, आपको बताइए क्या बोलते हैं इसे। कोई साइटोसिस कहा जाता है। कौन सा साइटोसिस होता है, ये सस्पेंस है आपके लिए, नहीं बताऊंगी मैं कौन सा साइटोसिस होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगी, और अगर उससे पहले मुझे रिप्लाई आ गए कि हाँ ये वाला साइटोसिस होता है, तब तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन तब तक आप सस्पेंस में पड़े रहिए, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगी इसका एक मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना ही नोट डाउन करिए इन चीज़ों को लेकर के। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ लर्निंग डे।